सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों का अध्ययन करने पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करे, सत्य के वचन सत्य रीति से सिखाए ताकि हम परमेश्वर आपके ग्रहणी योग्य बने न पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 33वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 12वें और 13वें वचन में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे ये कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने ये कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जो जाति है, जो ये इजरायली जाति है, तेरी प्रजा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 33वें अध्याय 3रे वचन में पढ़ा, परमेश्वर कहते हैं कि परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। तो यहां पर मूसा इस बात को जानते हैं कि जो इजरायली हैं उनके हठीले मन के कारण, उन्होंने जो वो सोने का बछड़ा बना दिया था, इस कारण परमेश्वर ने ये कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम्हें अपने आगे का सफर अपने आप से करना होगा। तो मूसा जानते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं चला या परमेश्वर की अगुवाई हमारे साथ नहीं हुई तो हम किसी भी रीति से उस प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंचेंगे। तो यहां मूसा परमेश्वर से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि यदि तूने मुझसे यह कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे साथ है, तो मुझे इस बात के लिए आश्वस्त कर कि तू हमारे साथ रहेगा, तू हमारे साथ रहेगा, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी। तू मुझे अपनी गति समझा दे ताकि जब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे तो मैं समझ जाऊं कि मुझे कहां जाना है, किसके साथ जाना है। क्योंकि तूने मुझसे ये कह तो दिया है कि तू उनको लेकर के चल, लेकिन तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा, कौन मुझे बताएगा कि मुझे यहां जाना है। इसीलिए तू मुझे इस प्रकार से अपनी गति समझा दे, अपनी योजना समझा दे, मुझे बता दे ताकि मैंने इन्हें अपने साथ लेके जा सकूं। क्योंकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, तूने कहा है। और तू ये भी इस बात को भी ध्यान रख कि ये जो प्रजा है वो तेरी प्रजा, तूने अपनी इन्हें प्रजा कहा है। तो आगे 14वें वचन में हम देखते हैं, यहोवा मूसा से कहते हैं, मैं अपने आप तेरे साथ चलूंगा, मैं अपने आप तेरे साथ चलूंगा, मैं यानी कि मैं तुझ पर नजर बनाए रखूंगा, तू चिंता मत कर, तू आगे चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। हे मूसा, मैं तेरे साथ चलूंगा। यानी कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ नहीं, मूसा के साथ चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मूसा के ऊपर है। मेरे प्यारे बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि का शब्द आया है और हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर भी बनी हुई थी। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं अब उन पर अनुग्रह हुआ है, उन पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं है। अनुग्रह की दृष्टि अलग है, लेकिन अब हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और यह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम पर हुआ है। अब हमें संपूर्ण अनुग्रह मिला है। तो हम बात कर रहे थे 14वें वचन में, परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम भी दूंगा। उसने उससे कहा, यानी कि मूसा ने फिर परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें आगे यहां से ना ले जा। यानी कि अगर तू हमारे साथ ना चल रहा, हमारे साथ नहीं चलेगा तो फिर तू हमें आगे यहां से मत ले जा, फिर हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि तेरे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
16वें वचन में हम देखते हैं, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? तो यहां मूसा आग्रह कर रहे हैं परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि ये कैसे पता लगेगा परमेश्वर, हे यहोवा, ये बात कैसे पता लगेगी कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और तेरे प्रजा पर है? क्या इससे नहीं पता लगेगा कि तू हमारे साथ साथ चल, तू हमारे आगे आगे चल, जिससे मैं और तेरी प्रजा जो ये इजरायली लोग हैं दुनिया भर के सब लोगों से अलग ठहरें? तब 17वें वचन में यहोवा मूसा से कहते हैं, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। तो इस पर मूसा ने कहा कि ठीक है, तो फिर अपना तेज, अपना प्रकाश तू मुझे दिखा दे, अपना दर्शन मुझे दिखा दे, ताकि उस तेज के द्वारा मैं ऐसा उस गति को पहचानूं, उस मार्गदर्शन को पहचानूं, ताकि जब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी तो उस अनुग्रह की दृष्टि के अनुसार मैं तेरी प्रजा को उस जगह पे ले जाऊंगा। तो यहां पर मूसा परमेश्वर से कहते हैं कि तू अपना प्रकाश मुझे दिखा दे, अपना तेज मुझे दिखा दे। 19वें वचन में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो इस पर अब परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरे सम्मुख होकर, तेरे साथ होकर के चलूंगा और अपनी सारी भलाई मैं तुझ पर दिखाऊंगा, सारी भलाई, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह की दृष्टि को, सब मैं तुझे आगे दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। यानी कि तुम्हें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। और यहां पर परमेश्वर खास तौर पर यह बात कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो यहां पर परमेश्वर ने कह दिया है कि मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम बड़े ही ध्यान से देखें कि अब परमेश्वर की दृष्टि इजरायलियों पर बनी रहेगी। वो उनके साथ साथ नहीं जाएगा, लेकिन अब उसकी दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहेगी। उनको हमेशा वो अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी गति के द्वारा उन्हें वो आगे मार्गदर्शन देगा। जैसे कि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा दूत तो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और वो दूत क्या है? परमेश्वर का ये वचन, ये व्यवस्था है जो परमेश्वर ने सिने पर्वत पर मूसा को दी है। तो यहां पर हम देखते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर से यह आश्वासन मूसा चाह रहे हैं कि इस गति को मुझे समझा दे, तू अपना तेज मुझे दिखा दे, तू अपना तेज दिखा दे। तो परमेश्वर कहते हैं ठीक है, मैं तेरे साथ वो सारी भलाई दिखाऊंगा, क्योंकि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उस पर मैं अनुग्रह करता हूं, और जिस पर मैं दया करना चाहता हूं मैं उस पर दया करता हूं। 20वें वचन में लिखा है, फिर उसने यानी परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो मूसा को यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि भाई मूसा, तू मेरे तेज का दर्शन नहीं कर सकता, मेरे मुख के तेज का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई मनुष्य इस तेज का दर्शन करे तो वो वहां उसमें टिक नहीं सकता और वो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तू जीवित नहीं रह सकता। ये तू मुझे से क्या कह रहा है? अगर मैंने अपने मुख का दर्शन, अपने मुख के तेज का दर्शन तुझे दे दिया तो तू कदापि जीवित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी देखिए परमेश्वर यहां पर आगे क्या कहते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, एक जगह है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक मैं अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का जो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन तुझे नहीं मिलेगा। तो यहां पर परमेश्वर एक रास्ता निकालते हैं कि भाई तू मेरे मुख के तेज का प्रकाश तो नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरी पीठ का तेज का प्रकाश जरूर देखेगा। मैं तुझे एक ऐसी जगह में खड़ा कर देता हूं, एक चट्टान की दरार में खड़ा कर देता हूं कि जब तेज वहां से गुजरेगा तो वो जब मेरा तेज वहां से निकलेगा, गुजरेगा, और वो जो मुख का तेज होगा तब तू चट्टान के पीछे छुपा रहेगा, मेरे हाथ के नीचे छुपा रहेगा। लेकिन जैसे ही उस तेज का जो पीठ होगी तब मैं अपना हाथ उठा लूंगा और उस दरार में से तू उस तेज का दर्शन करने पाएगा जो मेरी पीठ का दर्शन होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं मुख और पीठ को यहां पर आपको यहां डिफाइन करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि परमेश्वर का कोई फेस है, परमेश्वर की कोई पीठ है। यहां मुख और पीठ क्या है?
यहां कोई इसका फिजिकल शरीर नहीं है, वो आत्मा है। हमने पढ़ा है परमेश्वर आत्मा है, वो एक प्रकाश है, वो एक तेज है, वो एक ऐसा तेज है जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि उस तेज से ही वो नया यरूशलेम तेजोमय होगा। वहां कोई आर्टिफिशियल सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा, परमेश्वर का प्रकाश ही वहां पर प्रकाश करा करेगा, उसी से सब कुछ प्रकाश होगा। तो यहां पर जो मुख और पीठ है वो क्या है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए जैसे अब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को जब हम 12 बजे देखते हैं, 12:30 बजे दिन में देखते हैं, तो उसका प्रकाश हमें कितना ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल घनी दोपहर होती है और बहुत तेज उसकी रोशनी होती है। लेकिन वही सूरज जब हम शाम को देखते हैं, जब सूरज डूबने वाला होता है, तो उसका जो प्रकाश होता है वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है। तो क्या सूरज का प्रकाश कम पड़ता है? नहीं, सूरज तो जैसे दिन में था तब भी उसके पास उतना ही प्रकाश है। जब हम उसे शाम को देख रहे हैं तो सूरज का अपना प्रकाश उतना ही है। लेकिन हमारे देखने का नजरिया बदल गया, यानी कि सूरज जब पूरा दोपहर में 12:30 बजे चमक रहा है तो पूरा प्रकाश हम पर पड़ रहा है, उसका पूरा प्रकाश हम पर पड़ रहा है, इसलिए हमें ज्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा है। और शाम को उसका अपना प्रकाश कम नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रकाश हम तक कम आ रहा है, कट के आ रहा है, क्षितिज पे आ रहा है, इसलिए वो प्रकाश हमें कम दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जो परमेश्वर का तेज है, जब वो संपूर्णता का तेज है, तो मान लीजिए जैसे सूरज 12:30 बजे चमक रहा है, वैसे ही परमेश्वर का जब तेज वहां पर मुख का तेज पड़ रहा है, तो उस तेज को कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन जब वो तेज अलग दृष्टि से, यानी कि जैसे सूरज जब ढल जाता है और ढलने की ओर होता है, तो वो अलग क्षितिज से हमें अलग दृष्टि से दिखाई देता है, उसका प्रकाश पूरा नहीं पड़ता। तो परमेश्वर का प्रकाश जब इस तरीके से जब हल्का पड़ जाएगा, वो उसकी पीठ यानी कि उसके प्रकाश का छोर कहा जाएगा। यानी मुख क्या हुआ? प्रकाश का संपूर्णता, उसे मनुष्य देख नहीं सकता, उसके दर्शन करके वो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन उसके जब वो उसके जो प्रकाश का जो रोशनी है, जब वो कम हो जाएगी, उसका जो जिसे हम कहेंगे लास्ट का जो रह जाएगा, वो उसे हम पीठ कहेंगे या आखिर का प्रकाश कहेंगे। यानी कि जो रोशनी आज हमारे पास अगर कोई बल्ब हमारे कमरे में रखा हुआ है, यदि वो बिल्कुल हमारी टेबल के पास रहेगा तो वो हमारी टेबल पे ज्यादा रोशनी करेगा। लेकिन उस बल्ब को उठा करके थोड़ा 10 फीट दूरी पे, 15 फीट दूरी पे, 20 फीट दूरी पे ले जाएंगे तो वो प्रकाश हमारी टेबल तक कम आएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर के तेज को यहां पर पीठ और उसके मुख के रूप में दर्शाया गया है। संपूर्ण प्रकाश और प्रकाश की क्षितिज अवस्था, यानी कि प्रकाश का हल्का हो जाना, उसके पीठ को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने अपने प्रकाश का, अपने तेज का यहां पर मूसा को एक क्षण दिखाया है। उसका जो आखिरी का जो क्षण है वो उसने उसे दिखाया है, और इस प्रकार से परमेश्वर के तेज को मूसा ने वहां देखा। इसीलिए यहां पर लिखा है कि तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, यानी कि प्रकाश के हल्केपन का उसको तूने दर्शन पा सकता है, लेकिन मेरे संपूर्ण प्रकाश का दर्शन तू यहां नहीं पा सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का वचन मूसा के साथ दिया और अपने तेज से, अपने तेज के पीठ के तेज से अपने दर्शन देकर के यहां मूसा को आश्वस्त किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हमने 33वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि आप 34वां अध्याय, 35वां अध्याय और 36वां अध्याय इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे शब्द के मनाने के विषय में हमने पहले भी पढ़ा है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं पूरा अध्ययन नहीं कराऊंगा, जो जरूरी चीजें होंगी वो मैं यहां पर अध्ययन कराऊंगा। तो इसे मैं चाहूंगा कि आप इसको लास्ट 40वें अध्याय तक पढ़ करके तैयार रहिएगा, क्योंकि अब आपके पास 2 दिन हैं। 2 दिन में आपके पास ये समय रहेगा कि आप इसको यहां पर इसको पूरा, आप इसको 35वें अध्याय से, माफ कीजिएगा, 34वें अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय तक इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर जो मेन चीजें होंगी जो हमें समझनी जरूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जो चीजें हम पहले निर्गमन में पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे वाचा को भी दोहराया जाएगा, और मिलाप वाले तंबू को तैयार करना है, निवास स्थान को खड़ा करना है, ये सारी चीजें वहां बताई जाएंगी। तो आप इसको पढ़कर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें अगले संदेश में आपके बीच में लेकर के आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले संदेश में हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लें, ताकि हम फिर लय व्यवस्था की ओर आगे बढ़े। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।